हेलो पीपल। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो मौर्यन पीरियड हम लोगों ने ख़त्म करा है, उस मौर्यन पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया हो, क्योंकि हम लोगों ने मौर्यन पीरियड के अंदर ही फॉरेन इन्वेजन्स भी पढ़ लिए थे। तो मैं फ़िलहाल आप लोगों को हर एक मोनार्क के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी डायनेस्टी किस पीरियड के अंदर थी। एक शॉर्ट रीकैप कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियड को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया था। प्री मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड। प्री मॉडर्न पीरियड के अंदर हारिंग डायनेस्टी आई थी। हारिंग डायनेस्टी का सबसे पहला राजा था बिम्बिसार। बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु आया। अजातशत्रु के बाद उदयन आया था। उदयन के बाद अनिरुद्ध आया। अनिरुद्ध के बाद मुंदक आया और मुंदक के बाद नागदशक आया था। तो देखिए, बिम्बिसार जो था, बिम्बिसार को मार दिया गया था। ये क्रॉस का साइन है, मार देने का। ये क्रॉस का साइन है, किल्ड बाय। क्रॉस का साइन है किल्ड का मतलब। ठीक, जो बिम्बिसार था वो किल्ड बाय अजातशत्रु। उसी के पुत्र अजातशत्रु ने उसे मार दिया था और उससे थ्रोन को एक्वायर कर लिया था। उसके बाद अजातशत्रु को मार दिया था उसी के पुत्र उदयन ने मार दिया था अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु को मार दिया था। और उसके बाद हमारा जो मुंदक था, मुंदक को मार दिया गया था किसके द्वारा? नागदशक के द्वारा। फिर उसके बाद हमारी शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। शिशुनाग डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था शिशुनाग। शिशुनाग के बाद उसके ही वॉज सक्सीडेड बाय 3 रूलर्स। उसके बाद 3 राजा और आए थे जिसका नाम था कालाशोक और शिशुनाग, फिर उसके बाद कालाशोक, फिर उसका जो लास्ट रूलर था वो था नंदीवर्धन। ठीक है, और नंदा डायनेस्टी फिर स्टार्ट हो जाती है। नंदा डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था महापद्मनंद। और महापद्मनंद के बाद जो उसका लास्ट रूलर हुआ, इसका जो लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का वो था धनानंद। और धनानंद को जो मार दिया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसी के बाद जो हमारा क्या स्टार्ट हुआ था? मौर्यन पीरियड स्टार्ट हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हुआ उसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य बुद्धिज्म का बहुत ही ज़्यादा बड़ा अनुयायी था, तो फिर इसका वो श्रवणबेलगोला चला गया था क्योंकि वो भद्रबाहु का भी फॉलोअर था। तो बिंदुसार को उसने सारा राजपाट वगैरह दे दिया था। तो चंद्रगुप्त का बेटा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार का जो पुत्र हुआ एक पुत्र, हालांकि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। 101 पुत्र में से उसके अशोक ने 99 अपने भाइयों से लड़के उसने राजगद्दी प्राप्त करी थी। उसने सिर्फ एक भाई को छोड़ दिया जिसका नाम था तिस। जो तिस किसका राजा था? जिसने रूल करा था सिंघल के ऊपर, दैट इज श्रीलंका के ऊपर। अशोका के बाद उसका पुत्र हुआ कुणाल। कुणाल के बाद उसका जो लास्ट रूलर रहा था, लास्ट रूलर मैंने बोला लास्ट रूलर, कुणाल के बाद नहीं, लास्ट रूलर हो गया मौर्य पीरियड का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ को मार दिया गया था उसी के सेनापति द्वारा, कमांडर इन चीफ द्वारा, जिसका नाम था सुंग। सुंग डायनेस्टी का जो वो था पुष्यमित्र सुंग। और इसी पुष्यमित्र सुंग ने आगे जाके सुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ने ही आगे जाके सुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी। सुंग डायनेस्टी का जो अगला शासक हुआ उसका नाम था अग्निमित्रम सुंग। अग्निमित्रम सुंग की हमें इसी ऊपर एक किताब लिखी है। किसने? कालिदास जी ने लिखी है। कौन सी? मालविका का अग्निमित्रम। जो मालविका का अग्निमित्रम है उसके अंदर प्रेम स्टोरी यानी लव स्टोरी कह सकते हैं, प्रेम कथा गाथा समझ लीजिए, हाँ, लव स्टोरी बताई गई है। किसकी? मालवी नाम की एक कन्या थी और अग्निमित्रम जो ये राजा था उसको एक लड़की से प्रेम था जिसका नाम मालवी था। तो इसकी लव स्टोरी बताई गई। किसने लिखी है? ये ड्रामा है। किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास जी द्वारा लिखा गया। और उसके बाद एक और उसका जो रूलर रहा वो हुआ भागवत। और इसका जो लास्ट रूलर जो था किसका? शुंग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहा वो था देवभूति। और देवभूति को मार दिया था। किसने मार दिया था? देवभूति वॉज किल्ड बाय कांडू डायनेस्टी का एक राजा था जिसका नाम था वसुदेव। मतलब वसुदेव ने देवभूति को मार दिया था और कांडू डायनेस्टी की स्थापना करी थी। अब कांडू, ये सब किसकी बात चल रही है? मगध के अंदर ये सब कुछ चल रहा था। सबसे पहले देखिए मैंने बताया हारिंग डायनेस्टी थी, हारिंग के शिशुनाग डायनेस्टी आ गई मगध में। उसके बाद नंदा डायनेस्टी आ गई मगध में, फिर मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था मगध में। फिर उसके बाद सुंग डायनेस्टी आई मगध में, फिर कण्व डायनेस्टी आई। कण्व डायनेस्टी के अंदर वासुदेव ने फाउंडर था कण्व डायनेस्टी का। और उसने ही वो सक्सीडेड बाय 3 रूलर्स। उसके 3 उत्तराधिकारी थे जिसका नाम था भूमिपुत्र कण्व, दूसरा था नारायण कण्व और तीसरा था उसका नाम था सुशर्मा। आंध्र और सातवाहन डायनेस्टी इसके बाद आई थी। सातवाहन डायनेस्टी या फिर आंध्र डायनेस्टी इसके बाद आ गई थी। इसका जो फाउंडर था वो था सिमुक। सिमुक को फाउंडर कहा जाता है सातवाहन डायनेस्टी का। और जो उसका पहला फाउंडर था हमारा वो था सिमुक। और उसका जो पहला राजा था इसका नाम था सतकर्णी प्रथम। वो दूसरा राजा था, पहला तो सिमुक था, दूसरा राजा हो गया सतकर्णी
प्रथम, फिर तीसरा हो गया हाल, और उसके बाद ऐसे ही कर करके उसका 23वां रूलर था। ये सारे ग्रेट रूलर्स की बात बताइए, क्योंकि हर एक रूलर का पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है कॉम्पिटेटिव पर्सपेक्टिव से, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में डिस्कस करा है। तो जो हमारा 23rd रूलर था उसका नाम था गौतमी सतकर्णी। यही वो राजा था जिसने जिसने पहली बार अपने नाम से पहले अपनी माता जी का नाम अपने नाम के पीछे लगाया था। जैसे गौतमी पुत्र है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, पूरा नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इन्हीं का जो सन हुआ था गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो पुत्र हुआ था जिसका नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, जो उसके बाद लास्ट ग्रेट रूलर रहा है किसका, सातवाहन डायनेस्टी का। और इस सातवाहन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहा है, जिस अंतिम शासक रहा है, वो पुलमावी तृतीय रहा। और इस तरीके से हमारा जो पूरा मॉडर्न पीरियड डिवाइडेड था, प्री मॉडर्न के अंदर, मॉडर्न के पीरियड और पोस्ट मॉडर्न के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया। प्री मॉडर्न पीरियड हमारी स्टार्ट हुई थी हरिंग डायनेस्टी से और ख़त्म हुई है नंदा डायनेस्टी के अंदर। नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था वो था धनानंद। धनानंद को मार दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जो इसी के अंदर मौर्य पीरियड के स्टार्ट हो गया था। मौर्य पीरियड का जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ। बृहद्रथ को मार दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इस स्थापना करी थी शुंग डायनेस्टी की। उसके बाद हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था। अब पुष्यमित्र शुंग ने, उसके बाद हमारी कान डायनेस्टी आई। कान डायनेस्टी के बाद आंध्र सातवाहन डायनेस्टी आई। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर जो आखिरी डायनेस्टी थी उसका नाम था आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। आंध्र सातवाहन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहा था वो पुलमावी तृतीय रहा था। पुलमावी तृतीय जो था उसका आंध्र सातवाहन डायनेस्टी का आखिरी रूलर रहा था। और उसका इसमें से ज़्यादातर पूछा जाने वाला जो ग्रेटेस्ट रूलर है आंध्र सातवाहन डायनेस्टी का वो था गौतमी सतकर्णी, क्योंकि इसने ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर करा जाता है किसका, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी का। ठीक है।